जय हिंद दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2 और टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। जो बेसिक बातें होती है परसेंटेज से रिलेटेड वो पूरा हम खत्म कर चुके थे। और जो है उस बेस को कंप्लीट करने के बाद जो बड़े लेवल का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, टाइप 1 कल क्लियर कर दिए थे एक एक नियम को सिखाकर। अब जो टाइप 2 का क्वेश्चन देख लीजिए कि टाइप 2 किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कि सर टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बेहद बहुत ही ज्यादा समझ में आने वाला आप लोग को। और क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा दिमाग तो बढ़ाएगा ही, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो यही क्वेश्चन को आप एकदम इजीली बना पाएंगे। चलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं वो क्वेश्चन को लिखे नहीं, उनका कॉन्सेप्ट जो होता है कि जो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो सबसे मेन चीज होता है कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो लाखों क्वेश्चन उस टाइप का बना फेंकेंगे आप, है ना। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में चर्चा करेंगे कि वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट किस तरह से पूछा जाएगा, है ना। चलिए, तो एक परीक्षा में ये कॉन्सेप्ट देखिए कि कोई एक परीक्षा होगा, इस तरह से बोलेंगे कि कोई एक परीक्षा में एक्स छात्र जो है कि गणित में फेल हो गया। गणित में क्या हो गया? फेल हो गया। और वाई छात्र जो कि इंग्लिश में फेल होता है। यानी कोई परीक्षा में कि एक्स छात्र जो है गणित में फेल होता है और वाई छात्र जो कि इंग्लिश में फेल होता है। हालांकि इनके जगह कुछ और भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। फेल होता है और जेट प्रतिशत छात्र दोनों में ही फेल हो जाता है, यानी कि गणित और इंग्लिश दोनों में ही फेल हो जाता है। तब आपको कहेंगे कि तब परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ। टाइप देख लिए, यानी कि आपको इस तरह से कहा जाएगा कि कोई एक परीक्षा के जगह खेल लाया जा सकता है। कोई भी खेल का चर्चा कर सकता है, ठीक ना, कोई भी एग्जाम का चर्चा कर सकता है। तो वहां पर कहा जाएगा आपको कि कोई एक परीक्षा में एक्स छात्र फेल होता है तो एक्स के जगह में कोई मान दे दिया करेगा कि 50 छात्र फेल होता है गणित में, 30 छात्र फेल होता है इंग्लिश में। तो बताइए कि दोनों में कुल कितने छात्र जो है फेल हुआ। तो यहाँ पर जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए, बोले कि एक्स प्रतिशत, अगर मान के चलिए एक्स प्रतिशत मान के चलिए कोई गणित में फेल हो गया और वाई प्रतिशत इंग्लिश में फेल हो गया और जेड प्रतिशत छात्र जो कि दोनों में फेल हो जाता है। इस तरह भी पूछ सकता है ना कि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कि इंग्लिश में फेल हुआ, कोई है कि जो गणित में फेल हुआ, और कुछ परसेंट विद्यार्थी ऐसे है कि दोनों में फेल हो जाता है। होता है ना। जब मान के चलिए कभी कभार आपका पार्टनरशिप में कभी कभार एग्जाम होता होगा कोचिंग में, तो होता है कि कोई विद्यार्थी गणित में अगर पास हो गया है तो इंग्लिश में फेल हो जाता है, कोई विद्यार्थी इंग्लिश और गणित दोनों में ही फेल हो जाता है। तो उनका अगर परसेंटेज निकालना चाहे विद्यार्थियों में से, चलिए इतना परसेंट व्यक्ति दोनों में पास किया, इतना परसेंट व्यक्ति एक ही चीज में पास किया है, और इतना परसेंट आदमी है जो कि मान के चलिए दोनों में फेल हो गया। तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों। तब आपको पूछा जाएगा बताओ कि कुल कितना विद्यार्थी जो है फेल हुआ है। तो इसके लिए आपको प्रतिशत ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर लिख दिए हैं कि x प्लस वाई माइनस में जेड, x प्लस वाई माइनस में जेड। जी हाँ दोस्तों, इसी ट्रिक के साथ यह क्वेश्चन को हम मात दे देंगे। और लेकिन सबसे पहले अब देखे होंगे कि यह जो ट्रिक है आपको बहुत इजी ही लगता होगा कि x प्लस वाई माइनस जेड ये क्या है। हाँ, ये वही ट्रिक है जो कि इस टाइप के क्वेश्चन को मात दे सकता है, बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन 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 सबसे पहले आपको यह फॉर्मूला लागू करने का तरीका पता होना चाहिए। कोई भी चीज जान तो लेते हैं कि चलिए ये ऐसा है, लेकिन उनका यूज करने का तरीका और सबसे बात बहुत ज्यादा ये जरूरी होता है कि उनका यूज कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, ये सबसे पहले मेन बात है। तो हम जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेंगे और इसी के द्वारा अभी हम जितना भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं 8-10 जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे इसी की सहायता से बनाएंगे। लेकिन यह सूत्र का हम प्रयोग तब करेंगे जब, देखिए लिख दिए हैं कि यह कॉन्सेप्ट सेम कैटेगरी के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कॉन्सेप्ट सेम कैटेगरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका मतलब क्या हुआ कि जब क्वेश्चन में अगर फेल का चर्चा हो
जब क्वेश्चन में अगर फेल का चर्चा हो कि सब विद्यार्थी फेल हो रहा है, तो आंसर भी फेल में ही आएगा। किसमें आएगा? फेल में। अगर जब क्वेश्चन में पास का चर्चा हो कि ये x% विद्यार्थी पास हो रहा है, फिर y% विद्यार्थी पास हो रहा है, तो कुल कितने और z% विद्यार्थी जो कि दोनों में पास हो रहा है, तो बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी फेल हो गया। तो यानी कि आंसर जो है ना, क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएगा कि घुमा करके, लेकिन आपको आंसर एज इट इज निकालना है, सेम सेम ही निकालना है। अगर वहां पर पूछा जाए कि 10% व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करता है और 12% व्यक्ति फुटबॉल को पसंद करता है, और मान के चलिए 15% व्यक्ति जो दोनों को पसंद करता है, तो बताइए कि कुल कितने व्यक्ति किसी चीज को पसंद नहीं करता है। तो लफड़ा वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सेम कैटेगरी के लिए कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है। तो सेम कैटेगरी आपको भी समझ में नहीं ना आ रहा है, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएंगे सर सेम कैटेगरी क्या होता है। क्वेश्चन को बनाने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अभी मौखिक आपको समझ में तो नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन को लिखेंगे और आपको समझाएंगे तो ऑटोमेटिक विश्वास कीजिए और 100% समझा देंगे। तो सेम कैटेगरी ये बोल रहे हैं हम कि अगर यहाँ पर कोई परसेंटेज में दिया रहे कि 10% व्यक्ति फुटबॉल को पसंद करता है, तो वहां पर अगर आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले कि पसंद में ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, कितना व्यक्ति पसंद कर रहा है, तो पूरा आंसर भी पसंद में आना चाहिए। ठीक ना। तो यानी कि जहां पर अगर विद्यार्थी पास होगा तो आंसर पास में निकलेगा, विद्यार्थी अगर फेल होगा तो आंसर भी फेले में निकलेगा। तो ये बात आपको अभी समझ में नहीं आने वाले हैं। थोड़ा बहुत अगर 50% समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50% बात आपको समझ में नहीं आए होंगे, ये हमको भी पता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको हम प्रश्न से रूबरू कराना चाहेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन में। तो प्रश्न आप लोग देख चुके होंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर नहीं देखे तो चलिए हम बोल के सुना देते हैं। प्रश्न है दोस्तों, यानी कि टाइप 2 कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप 2 परसेंटेज टॉपिक का टाइप 2 क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। टाइप 1 कल हो चुका था और टाइप 1 कल हो चुका था और टाइप 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टाइप 2 में दोस्तों अभी जो कॉन्सेप्ट बताए उस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन है वो कैसे है देखिए। ये कहता है कि एक परीक्षा में 28% छात्र जो है फेल है। किसी भी चीज का कोई परीक्षा हुआ होगा, है ना, उसमें कहता है कि 28% जो व्यक्ति है वो फेल है पेपर 1 में, यानी कोई भी जीके जीएस का एग्जाम होता होगा, और वहां पर जो है दोस्तों कि पेपर 1 में जो है 28% व्यक्ति क्या है? फेल है ना, तथा 34% छात्र जो है वो भी फेल है पेपर 2 में। यानी कि पेपर 1 में 28% छात्र फेल है और पेपर 2 में 34% छात्र फेल है, और जो है 18% छात्र जो है फेल है किसमें? दोनों में, है ना। तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 28% छात्र फेल है पेपर 1 में, 34% छात्र फेल है पेपर 2 में, और 18% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल है। तो कहता है कि तब परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तब क्या कह रहा है कि बताइए कि परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र जो है पास हुए। आपको अगर इसका तरीका पता नहीं है ना, आपका माथा है ना एकदम चकरा गया होगा कि सर ये बनेंगे कैसे आखिर। अगर नहीं बनाए हैं, अगर पहली बार बना रहे हैं तो सही में ऐसा आपका दिमाग सोच में पड़ जाएगा, और बनाने के बाद अभी जो आपको बहुत ही मस्ती आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो हम सूत्र दिए कि x प्लस वाई माइनस जेड, आपको बोले थे अगर ये बोलेंगे फेल 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 तो सबसे पहले हम आंसर में भी निकालेंगे फेल वाला स्टूडेंट, ठीक ना। तो जैसे x मान लीजिए ये 28 को, प्लस y मान लीजिए 34 को, और z मान लीजिए 18 को। चलिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो आप जानते हैं कि 8 4 12 12 का 2 हासिल रहा, 1 3 2 5 1 6 62, इसमें 18 माइनस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आपका आ जाते हैं कितना? 44%। ये 44% कैसे, यानी 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4। फिर यहाँ पर कितना बचा? 5 5 बचा। देखिए आपका यहाँ पर आया 44% आंसर। लेकिन ये जो है किसका आंसर है पता है आपको? ये आपका फेल स्टूडेंट है। ये 44% जो स्टूडेंट है दोस्तों ये आपका फेल है। लेकिन हमको परीक्षा में क्या कहा? कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? तो हम आपको बोले थे
अगर ये फेल बोलेंगे तो आंसर पहले फेल में निकलना है, उसके बाद अगर पास बोलेंगे तो पास में निकलना है। इनको छोड़ के जो पूछा गया लास्ट में इनको छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पर तीनों चीज अगर फेल में देखे रखे ना तो आंसर भी फेल में निकलना है, और तीनों चीज अगर पास में देखे रखे तो आंसर भी पास में निकलना है। बात में निपट लेंगे, ये पास बोला कि फेल बोला, तो वही काम किए कि ये तीनों बोला कि तीनों जो है अलग अलग में फेल है। और यानी कि एक तो अलग, एक छात्र जो 28% जो छात्र है वो फेल था पेपर 1 में, 34% छात्र था फेल यानी कि पेपर 2 में, और दोनों में फेल था मात्र 18% छात्र। तो सबसे पहले इसका तरीका यही है, क्योंकि जेट को इसीलिए घटाया जाता है क्योंकि जेट को एक्स में भी काउंटिंग कर लिया गया है, और जेट को जो है दोस्तों वाई में भी काउंटिंग कर लिया गया है, मतलब दोनों में ही जेट को ले लिया गया। कैसे? यानी कि जो फेल, दोनों में जो फेल छात्र है, हो सकता है कि 18% में से कुछ परसेंट बच्चे हैं जो कि पेपर 1 में फेल हुए हैं, और कुछ परसेंट बच्चे हैं कि पेपर 2 में फेल हुए हैं। इसीलिए लिखा गया कि 18% बच्चे ऐसे हैं जो कि पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में फेल है, इसीलिए जेड को घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? जेड को घटा दिया जाता है। बस आपको यहां पर जो आपका परिणाम आया अभी, ये फेल स्टूडेंट का परसेंटेज बताया कि कुल इतना परसेंट स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं। तो बताइए कि 100% में से इनको अगर घटा दिया जाए 44 को, तो आपका जो आंसर आता है दोस्तों, आंसर आपका क्या आ जाता है? 56, है ना। यहाँ पर आपका 56% जो स्टूडेंट है, 56% जो क्या है स्टूडेंट है, वो आपका क्या है? पास हुए। क्या हुए हैं? पास हुए हैं। क्योंकि 44% फेल था, तो 100 में से 100% का तुलना करेंगे, तो 100 में से 44 को घटा दिया जाए तो आपका आ जाता है 56%। ये क्या हुए दोस्तों? ये हुए हैं पास। एकदम मार दीजिए धड़ाक से तरीका, टिक। हाँ, तो आप देख चुके कि इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, और आपको अगर यह तरीका अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को, इस चैनल को, लाइव स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे यह विनती है, क्योंकि आने वाले समय में लगातार इसमें वीडियो मिलने वाले हैं, वो भी जनरल कॉम्पिटिशन के। अगर आपको अच्छा लगते जाएंगे तो आप जो भी चीज पर डिमांड कीजिएगा, हम आपके लिए मेहनत करके इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को आप पढ़ चुके होंगे, तो यदि अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए मेरी ओर और मेरी बात को गौर से सुनिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में पास हुए हैं और 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं। यदि 22% छात्र दोनों में फेल है, तब परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं? लो, लफड़ा वाला क्वेश्चन है ये। लफड़ा वाला क्वेश्चन इसीलिए है कि आपको लगते ही होंगे, हमको तो नहीं लगता फिलहाल, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं और आप लोग को यह जानकारी देना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए सर, कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, 70% छात्र क्या हुआ? पास। 60% छात्र क्या हुआ? पास। आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, अंग्रेजी में दिमाग नहीं लगाना है, पास फेल यानी परिणाम में दिमाग लगाना है कि परिणाम में क्या हो रहा है ना। तो परिणाम दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये 70% छात्र ऐसे हैं जो कि पास हो रहा है, कि फिर यहाँ 60% छात्र जो कि इंग्लिश में पास हो रहा है, 70 तो हिंदी में, और हिंदी इंग्लिश में कितना हो रहा है? 60%। और कहता है कि यदि 22% छात्र दोनों सब्जेक्ट में ही फेल हो जाते हैं, दोनों में ही ना, कि हाँ दोनों में ही फेल है, तब बताइए कि परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं? तो सबसे पहले आपको बताए थे कि यहाँ पर जो है ना दोस्तों, इसको दो कैटेगरी से बना सकते हैं। आपको यहाँ पर पूछा था, देखिए कि यहाँ पर तीनों, अगर हम बोले थे कि अगर तीनों अगर मान के चलिए पास पास दे के रखे तो आंसर भी निकलेगा पासे में। तो यहाँ पर दो ठो पास में देके रखा था और तीसरा नंबर को बदल दिया कि ये फेल वाला है, तो फेल कैटेगरी से भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, देखिए सबसे पहले कहा कि यहाँ पर 22% फेल लिया है ना, तो हम पहले फेल में ही निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। एक बात बताइए कि अगर 100% का तुलना में अगर बात करें, अगर 70% छात्र हिंदी साहित्य में पास हो रहा है, हिंदी किताब में पास हो रहा है, हिंदी सब्जेक्ट में, तो आप बताइए कि फेल कितना हुआ होगा? 30%। फेल कितना हुआ होगा? 30% प्लस, है ना, वही तरीका है प्लस। अब उसी तरह से इंग्लिश में अगर 60% बच्चे अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 40%,
है ना। तो हम फेल इसका भी निकाल लिए, अब फेल इसका भी निकाल लिए, और बाकी 22% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल है। तो x प्लस वाई और माइनस में क्या हो गया, ये हो गया x और ये हो गया y और माइनस में z, तो ये हो गया माइनस में z। तो z का मान क्या सर 22। अब बताइए ये दोनों को जोड़े तो 70 हुआ और इन दोनों को घटा दिए तो कितना हो गया आपका 48% छात्र जो दोस्तों क्या हो गया, 10 में से 2 गया 8 है, यहाँ पर बचा आपका कितना 6 में 2 गया 4, 48%। देखिए दोस्तों कि 48% जो छात्र है ये आपका क्या हुआ है, फेल, यानी कि ये फेल वाला निकाले थे। चूंकि 70%, सबसे पहले देखिए कि हिंदी में 70% पास है, तो 100 का अगर तुलना बात करें 100% का, तो इसका मतलब कि 30% बच्चा ऐसा होगा जो फेल होगा। उसी तरह से इंग्लिश में अगर 60% बच्चे अगर पास हैं, तो यानी कि 40% बच्चा ऐसा होगा कि जो क्या होगा, फेल हुआ होगा, है ना। और यहाँ पर कहता है कि 22% जो बच्चे हैं वो छात्र जो हैं वो दोनों में सब्जेक्ट में फेल होता है। तो इस तरह का जो टाइप आता है कि दोनों में फेल होगा, तो फेल यहाँ पर भी था, तो इनका भी फेल निकाल लिए, इनका भी फेल निकाल लिए, नहीं तीनों सेम में लाना पड़ता तभी आंसर आपका निकल पाएगा। तीनों को सेम में लाना पड़ेगा। अगर पास कराना होता तो पास का टाइप में भी आपको बना के अभी दिखाएंगे कि पास वाला कैसे निकाले। तो सबसे पहले हम फेल निकाल लिए ना, तो आप बताइए कि कुल छात्रों में से फेल कितना परसेंट हुआ, फेल हुआ 48%। कितना परसेंट फेल हुआ, 48%। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, तो 100 में से क्या करेंगे दोस्तों, इस 48 को घटा देंगे, तो 52% छात्र ऐसे हैं जो कि पास हुए होंगे। क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे 52% छात्र। समझ में आए क्या आपको, 52% छात्र जो है वो क्या हुए होंगे, पास, है ना। तो सबसे पहले आपको समझना है, एकदम घबराना नहीं है, समझने का प्रयास करना है। समझने से क्या नहीं समझ में आ जाता है ना, तो आपको सबसे पहले समझने का प्रयत्न करना है, यहाँ पर घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है ना। चलिए, तो आपको और एक तरीका देते हैं बनाने का कॉन्सेप्ट, घबराने का बात नहीं है। तो आपको हम कहे थे कि दोनों तीनों को सेम में लाना पड़ता है, तो तब सेम में लाए। चूंकि अगर यहाँ पर पास दे के रखा था और एक ठो फेल देके, दो पास दे के रखा और एक फेल दे के रखा, तो हम तीनों को पहले फेल करके बना दिए, पहले फेल का परसेंटेज निकाल लिए और तब फिर पास में से 100 में से फेल घटा दिए, तो जितना आया वो कितना निकल गया, पास का निकल गया, है ना। अब आपको बताते हैं डायरेक्ट आंसर कैसे निकाले। देखिए 70% यहाँ पर क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है, मान लिए। 60% बच्चा ये भी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। एक बात बताइए, ये भी पास वाला है, ये भी पास वाला है। अब यहाँ कहता है कि 22% फेल हुआ है दोनों को मिलाकर, यानी कि कुछ बच्चे हैं 22% में से जो हिंदी साहित्य में फेल हुए हैं और कुछ हैं जो कि इंग्लिश में फेल हो गए हैं। तो दोनों में से मिला के 22% है ना। अगर हम 100 की बात करें तो यानी कि टोटल फेल दिया है 22%, तो यानी कि पास कितना हुआ होगा, मिनिमम दोनों को मिला करके, है ना। मिनिमम कम से कम बोल सकते हैं हम 78, कितना बोल सकते हैं, अगर 100 का तुलना बात करें तो 78 बोल ही सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही 78 होगा ही होगा, क्योंकि 22% अगर फेल है इसका मतलब क्या, दोनों को मिलाकर 78% बच्चे क्या होंगे, पास हुए होंगे, इसीलिए ना 22% लिखे हैं, 100 का तुलना में लिखे हैं। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 130, है ना। 130 में आपको 78 माइनस करना है, नो प्रॉब्लम। तो कितना आ जाते हैं आपका आंसर देख लीजिए, तो आपका आंसर भी यही आने वाला है, कोई दूसरा आने वाला नहीं है, 52 ही आने वाले है ना। अब देख लीजिए घटा के इसे पहचानिए, 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ बचा आप कितना 12, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, तो 52% आंसर आ गया कि नहीं आ गया। चाहे आप ऐसे बना लीजिए सर, उसके बाद चाहे तो ऐसे बना लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, जो बात हम बोल रहे हैं। तीनों को सबसे पहले कोई भी एक लाइन में लाना है, या तो आप पास पास तीनों को करवा दीजिए, या तो फिर फेल फेल तीनों करा दीजिए। यानी कि पहले फेल का परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर 100 में से घटा दीजिए, वो पास निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये पास बोले हैं तो तीनों को पास में लाइए और आंसर भी पास में निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोर्ड में दिख गया होगा और आप शायद आशा है कि आप पढ़ भी लिए होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो चलिए मेरे साथ में पढ़िए। कहता क्या है दोस्तों, कहता कि एक पार्टी में, है ना, कोई एक पार्टी हो रहा है, जानते हैं पार्टी क्या होता है। तो कोई एक पार्टी में 62% लोग ठंडे पेयजल पदार्थ पसंद करते हैं,
मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह जो ठंडा पदार्थ है उनको पीना क्या करता है, पसंद करता है। और जबकि यानी कि 62% लोग ठंडे पिए पदार्थों को पसंद करते हैं, लेकिन पसंद करते हैं, ऐसा बात नहीं पसंद नहीं करते, लेकिन पसंद करते हैं ठंडे पिए पदार्थ। जबकि 54% लोग जो दोस्तों वो पिए यानी कि गर्म पिए पदार्थ पसंद करते हैं। यानी कि कोई ठंडा पीने वाला पदार्थ को पसंद करता है तो कोई गर्म पीने वाला पदार्थ को पसंद करता है। और उसका परसेंटेज भी दिया हुआ कि 62 जो है वो ठंडा पीने वाला पदार्थ पसंद करता है, और 54% लोग जो है दोस्तों वो पसंद करता है गर्म पेय पदार्थ को। और कहता है कि 20% लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि दोनों पसंद करता है, यानी गर्म और ठंडा दोनों पसंद करता है। तो कहता है कि तब कितने प्रतिशत लोग कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत लोग कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। आपको हम एक चीज बोले थे कि अगर तीनों जो है ये कॉन्सेप्ट जो दिए थे कि x प्लस वाई माइनस में z, कि वो तीनों एक ही बात बोलेंगे तो वो कॉन्सेप्ट लगेंगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिए कि ये भी पसंद, यहां पर भी इतना परसेंट लोग पसंद करता है, और यहां पर भी ये भी क्या कर रहा है, पसंद ही कर रहा है, और 20% ये दोनों जो है ये पसंद कर रहा है। जब तीनों एक ही चीज बात बोल रहा है तो नॉर्मली है कि कॉन्सेप्ट तो एकदम पक्का सही ही लगेगा ना। x प्लस वाई माइनस में z, x मान लीजिए 62% को परसेंट को, उसके बाद y मान लीजिए कितना है ना, y है 54, और माइनस कर देंगे z कितना, z है 20, z कितना है 20। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 6 हो गया, 6 5 11 116, और माइनस कर दिए 20, तो आ गया आपका कितना 96। कितना आ गया 96%। ये 96% दोस्तों क्या है, पसंद करने वाला है। क्या है, पसंद करने वाला। अब हमको यदि हमको कहा गया कि आप बताइए कितने परसेंट लोग हैं जो कि पसंद नहीं करते हैं, कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, ना तो गर्म ना तो ठंडा, तो सिंपल काम है कि 100% लोग होंगे। अगर 96% लोग पसंद करते हैं, इनका मतलब 4% लोग ऐसे होंगे जो पसंद नहीं करते होंगे। बात समझ में आया आपको, है ना। चलिए दोस्तों अब देख लिए, सिंपल सा बात था कि यदि पसंद करने वाला लोगों की संख्या यदि 96% है तो ना पसंद करने वाला का कितना होगा 4%। 100 में ही तो तुलना करते हैं हम, परसेंटेज में कितना तुलना करते हैं, 100 में ही तुलना करते हैं, क्योंकि हर बार प्रति 100 लोगों के लिए बात को बोला जा रहा है कि नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वारकी से पढ़ के ये वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न को लेकर आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने प्रश्न को बोर्ड पे देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो चलिए मेरे साथ में देखिए। तो कक्षा में क्या कहता है कि एक कक्षा में कह रहा है कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक खेल खेलता है ना। यानी कि एक कक्षा है, कोई क्लासरूम है, वहां पर कोई ना, जहां पर मान के चले कि 100% विद्यार्थी प्रेजेंट, जितना भी है उनको 100% मान लीजिए, ठीक ना, उपस्थित है। उन 100% में से विद्यार्थी जो है खेल खेल रहा है, कोई ना कोई एक खेल दो खेल, न्यूनतम कोई ना कोई खेल लेकिन खेल रहा है, ठीक ना, खेल लेकिन खेलता ही है। कहा जाता है कि यदि 64% छात्र जो है फुटबॉल और 60% छात्र जो है वो क्रिकेट खेलता है, तब दोनों खेल खेलने वाले कितने प्रतिशत छात्र होंगे या होगी, ठीक ना। बात आपको समझ में आ गए होंगे, आशा है। यानी कि दोस्तों कोई कक्षा है और उस कक्षा में जो छात्र है वो न्यूनतम कोई ना कोई खेल को खेल रहा है, चाहे वो फुटबॉल चाहे वो क्रिकेट, कोई ना कोई लेकिन खेल को खेलता ही है। और ऐसा भी है कि कोई खेल ही नहीं रहा है, ऐसे भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा में प्रत्येक छात्र यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक खेल खेलता है, और यहाँ पर वो वाला बात नहीं दिया है कि कोई नहीं खेलता है, मतलब जितना भी विद्यार्थी है वो न्यूनतम कोई ना कोई खेल खेल रहा होता है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि 64% छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और 60% छात्र ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बताइए कि दोनों खेल खेलने वाले कितने प्रतिशत छात्र होंगे, कितने परसेंटेज छात्र होंगे दोस्तों, इसी बात को आपको निकालना है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर 100 की अपेक्षा बात करें हम, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक एक साथ दिमाग लगाना है आपको कि ये 64% छात्र हुआ क्या खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला, चलिए ठीक है, और 60% छात्र क्या खेलने वाला हुआ, क्रिकेट खेलने वाला। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा
इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आता है? अब देखिए आ रहा आपका कितना, 4 और 6 6 12, 124% आ रहा है। कितना आ रहा है? 124%। और ये दोनों को मिला के आना चाहिए 100 ही परसेंट ना, क्योंकि जितना भी उसके अंदर में छात्र होंगे वो 100% के अंदर होंगे। कितना के अंदर होंगे? 100% के अंदर ही होंगे। अगर वह कुछ यानी कि अगर मान के चले 64% छात्र जो फुटबॉल खेल रहे हैं और 60% छात्र जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी खेल खेल रहे हैं, वह 100% के अंदर होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो लेकिन यहां पर मेरा आंसर आ रहा है 124%। इनका मतलब कि 100 से जो ज्यादा है, यहां पर 100 से जो ज्यादा है वो ऐसा छात्र है जो कि दोनों खेल खेल रहा है, यानी कि कुछ खेल रहा है फुटबॉल और कुछ खेल रहा है क्रिकेट। सॉरी, 100% में से जितना भी ज्यादा यहां पर आपको दिख रहा है वह विद्यार्थी वैसा विद्यार्थी है जो कि फुटबॉल भी खेल रहा है और जाके क्रिकेट भी खेल रहा है। तो अगर मान के चलिए, अगर यहां पर हमने क्या किया कि 24% में से 100 को क्या कर दिया, गायब कर दिया, 100 घटा दिया, है ना। 124 में से अगर 100% को घटा दिया जाए तो आंसर आपका कितना बचता सर? 24%। यानी कि 24% विद्यार्थी ऐसा है जो कि दोनों खेल खेलते हैं। जो कितना खेल खेलते हैं? दोनों खेल खेलते हैं। यही आपका है दोस्तों राइट आंसर। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नॉर्मली अगर इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट देता है, अगर आपको परसेंटेज ज्यादा करके दे दिया जाता है कि इतना परसेंट विद्यार्थी फला खेल खेलता है, इतना परसेंट विद्यार्थी वो खेल खेलता है, तो इस तरह का जब भी दे दे, सबसे पहले उसको काउंटिंग कर लीजिए और काउंटिंग करने के बाद देखिए कि 100 से अगर ज्यादा गया और जितना ज्यादा गया तो इसका मतलब कि जो ज्यादा वाला है वो दोनों खेल खेलता होगा, वो दोनों खेल खेलता होगा। इसके इसी के टाइप का, तो दोस्तों इसी के टाइप का आपको और भी क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपका दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाए। इसी के आधार पर नॉर्मली यही सूत्र अभी यूज होने वाला है ना। देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप अगर सीख गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि इसी के आधार पर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख चुके होंगे क्वेश्चन को और पढ़ भी चुके होंगे, ऐसा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए आइए पढ़िए मेरे साथ और बनाइए एकदम मस्ती के साथ, है ना। तो दोस्तों क्या है कि कहता है कि एक पार्टी में 70% लोग शाकाहारी होना पसंद करता है, शाकाहारी पसंद करते हैं। मतलब कोई पार्टी चल रहा होता है ना, कभी कभी कोई मीट मछली खाता है, कभी कोई नहीं खाता है ना, कोई दोनों खा लेता है, चलता है ना। तो उसी तरह से कोई एक पार्टी है जो कि 70% लोग ऐसा है जो कि शाकाहारी पसंद करते हैं और 50% लोग ऐसा है जो कि मांसाहारी पसंद करते हैं। 70% शाकाहारी पसंद करता है और 50% मांसाहारी पसंद करता है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत लोग, तो बताइए कि कितने प्रतिशत लोग दोनों पसंद करते हैं और कितने प्रतिशत लोग शाकाहारी होना पसंद करते हैं और कितने प्रतिशत लोग जो है मांसाहारी होना पसंद करते हैं। ये आपको निकालना है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। यहां पर जो है 70% लोग शाकाहारी पसंद करते हैं और जाके उसके बाद जो है मांसाहारी जो है दोस्तों 50% पसंद करते हैं। तो कितने परसेंट लोग हैं जो कि दोनों पसंद करते हैं? एक प्रकार से यहां पर आपको कंफ्यूज हुआ होगा कि सर शाकाहारी का तो परसेंटेज दिया हुआ है, अब मांसाहारी का भी ओरिजिनल परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये आपको लगता होगा ओरिजिनल है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि परसेंटेज है कितना। आखिर यहाँ क्वेश्चन कहता है ना हमको निकालना है, एकदम ओरिजिनल निकालना है, तो निकलेगा। तो आपको जैसे ही बताए थे दोस्तों कि आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरह का जो भी देख के रखे, पसंद करने पर डिपेंड है ना, ये भी पसंद कर रहा है तो ये भी पसंद कर रहा है, तो दोनों का परसेंटेज हम लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए? 100। अगर 100 पुर जाता है तो ये बिल्कुल डाटा सही, अगर नहीं पुरता है तो देखिए थोड़ा सा नहीं पुरने के बाद क्या होगा कि 70% हुआ कौन सी शाकाहारी और 50% हुआ क्या मांसाहारी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का डाटा आता है, कितना आता है आपका? 120 आ रहा है। कितना आ रहा है? 120%, है ना। 120%, जबकि आना कितना चाहिए? कितना? 100। तो इसीलिए यहां पर दोस्तों जो 20% है उनको 100 में से घटा देंगे, है ना। उसको 100 में से 120 में से 100 घटा देंगे ना,
120 में से अगर 100 घटा दें तो 20% ऐसा हो, 20% ऐसा डाटा है यहां पर। 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी में दोनों पसंद करते हैं, है ना। आपको अगले क्वेश्चन में आपको बताए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी परसेंटेज दिया गया हो कि कितना कौन चीज पसंद करता है, कितना कौन चीज पसंद करता है, उस परसेंटेज को जोड़ के देखिए। अगर जोड़ने के बाद अगर वो 100 पुर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पुरता, जो ज्यादा हो जाता है, तो जो ज्यादा होता है इसका मतलब वो जो है ना वो दोनों पसंद करता है। जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सपोज दैट अगर हम आपको कहे, मान के चलिए कि हम कोई भी वहां पर कहीं भी कोचिंग या स्कूल चल जाते हैं, और वहां स्कूल अगर जाए, स्कूल गए और क्लासरूम हम जब गए, तो क्लासरूम जब हम जाएंगे तो वहां पर हम डायरेक्ट बोलेंगे जितने भी बच्चे, है ना, जितने भी बच्चे शाकाहारी हो वो सबसे पहले मेरे पास आ जाओ, है ना। और जितने भी बच्चे मांसाहारी हो वो कृपया अपना सीट पे खड़े रहे। बस उसके बाद जो है दोस्तों बाकी जो बचेंगे वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। यानी कि शाकाहारी बच्चे वो मेरे पास आ जाएंगे, और जो मांसाहारी, ओनली मांसाहारी, मांसाहारी समझते ही आप, जो मांस, ओनली मांस खाता है, ओनली मांसाहारी जो होंगे वो सीट पर अटके रहेंगे, और जो बाकी दोनों खाता होगा वो वहां से बाहर निकल गया होगा। यानी वही तरीका यहाँ पर है कि यदि कोई शाकाहारी है और जो मांसाहारी है, उनका डाटा 100 में से, और उनसे जो ज्यादा यानी कि दोनों चीज जो खाता होगा वो वहां से क्या होंगे, बाहर। तो यानी कि 120 जो आ गया ना, तो इनमें से 20 जो है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि वो दोनों का सेवन कर रहा है। किसका, वो शाकाहारी है, वो मांसाहारी भी है। इसलिए 20% जो है, ये 20% ये आपका क्या हो गया, ये दोनों पसंद करता है। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि रियल में शाकाहारी का परसेंटेज क्या है। तो क्या देके रखा था, 70 देके रखा था ना। 70 में आप 20 को माइनस कीजिए, 70 में 20 को घटाएंगे तो आपका कितना आ गया सर, 50%, ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर 50 देके रखा था, तो 50 में आप 20 को माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका कितना, आपका आ गया कितना, 30%। कितना आ गया, 30%। तो अब जोड़िए कि 50, 30, 80, यानी कि रियल में 50 से 80, और जो दोनों पसंद करने वाला है वो 20, तो 80 20 कितना हो गया, 100। अब आपको समझ में आया कि दोनों डाटा हुआ कि नहीं हुआ, तीनों से मिला के 100 उड़ गया अब। लेकिन यहाँ पर दोनों को मिला के कितना जा रहा था, 120। तो इनका मतलब समझ गए ना आप। एक्चुअली यहाँ पर जो ओनली शाकाहारी जो पसंद करता था उसका व्यक्ति की संख्या कितना था, 50%, और जो मांसाहारी था उनका 30%, और जो दोनों पसंद करने वाला था उनका 20%। अब तीनों को मिला के जोड़िए, 100 पूरा कि नहीं पूरा। आई होप आपको यह वीडियो भी समझ में आए होंगे। और दोस्तों इस तरह से और भी कई क्वेश्चन है ना, इसको आप देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको समझ में जरूर आए होंगे। और भी कोशिश करते हैं, एक दो प्रश्न और भी करवाते हैं इस टाइप का। अब बने रहिए इस वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है और पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको फायदा हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से बने रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। तो चलिए दोस्तों, आप जैसा कि क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, है ना। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं इस बार। थोड़ा सा आप अगर बनाने का आप में अगर क्षमता है तो थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कमेंट करके आंसर बताइएगा जरूर क्या आंसर इसका क्या आ सकता है ना। आप बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, बाकी हम बना देते हैं ना। पहले आप वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास कीजिए, अगर आपसे बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो फिर चालू कीजिए। और देखिए कि कहता है कि एक समूह में कुल 15 व्यक्ति है। एक समूह में कुल कितना व्यक्ति है, 15 व्यक्ति है, और जिनमें 7 व्यक्ति इंग्लिश भाषा जानता है। 7 व्यक्ति क्या जानता है, इंग्लिश भाषा जानता है, और 8 व्यक्ति जो है अरबी जानता है। 7 व्यक्ति क्या जानता है, इंग्लिश, 8 व्यक्ति क्या जानता है, अरबी। और कहता है कि यदि 3 व्यक्ति दोनों भाषाएं नहीं जानता है, 3 व्यक्ति ऐसा है उसमें जो दोनों भाषाएं नहीं जानता है, तब कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों भाषाएं जानती है, गया ना लफड़ा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, तो आपको यहां पर क्या बताए थे कि देखिए अरबी और इंग्लिश, फारसी, हिंदी में जाइए, सिंपल देखिए कि कौन जानता है और कौन नहीं जानता है, उनका तीनों का सेम कैटेगरी में लाइए। पहले उन तीनों को सेम कैटेगरी में लाना है,
जानना और न जानना, या तो तीनों को नहीं जानने की कैटेगरी में लाइए या तो तीनों को जानने की कैटेगरी में लाइए। ये बात आपको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर 60% व्यक्ति क्या है कि इंग्लिश जानता है, चलिए 60% व्यक्ति जान रहा है, लिख दिए, नो प्रॉब्लम। ठीक उसी तरह से कहता है कि 8% व्यक्ति ये भी जानता है, कुछ ना कुछ जानता है ना सर, अरबी जाने, इंग्लिश जाने, कुछ ना कुछ जानता है, लिख दिए, चलिए जानता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि 3 व्यक्ति दोनों भाषाएं नहीं जानता है, ये 3 व्यक्ति ऐसा है जो दोनों भाषाएं नहीं जानता है, इसका मतलब कि कुल व्यक्ति कितना था, 15, कुल व्यक्ति 15 था और 15 में से 3 व्यक्ति ऐसा जो दोनों भाषाएं नहीं जानता है, तो इनका मतलब जानने वाला व्यक्ति की संख्या कितना हुआ, 15 में से 3 माइनस कर दीजिए 12, तो 12 यहाँ पर क्या कर दीजिए, 12 लिख दीजिए कि जानता है। तो जानना 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 यानी कि 9 9 9 ये तीनों जो है जानने वाला लिस्ट आया। तो क्या लिखाए थे आपको फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस में वाई और माइनस में जेड कर दीजिए। 8 7 कितना हो गया सर, 15 और माइनस कितना हो गया 12। अब 15 में से 12 चल गया तो आया 3। ये 3 व्यक्ति ऐसा है जो दोनों भाषाएं 3% सॉरी प्रतिशत 3% व्यक्ति ऐसा है जो दोनों भाषाओं को जान रहा है, दोनों भाषा क्या कर रहा है, जान रहा है। ठीक है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन था, प्रश्न था, और आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों आशा है कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन और नहीं छूटने वाले हैं, नहीं छूटने वाले हैं। और आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन सिर्फ देंगे लेकिन आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग को आंसर देना है ना, आप लोग कैसे बनाते हैं, और वो क्वेश्चन जो दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। चलिए आपको क्वेश्चन अभी देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन को देख चुके होंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा HW में कि आप यानी कि होमवर्क रहा आपके लिए कि आप ये क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। और ये क्वेश्चन दोस्तों रियल में यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, और ना जाने कई बार पूछा जाता है, और लगभग यूपीएससी एग्जाम ही नहीं, लगभग जितना भी एग्जाम हो रहा है लगभग इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि अंक यही सेम हो पूछ देगा, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन जो ये वाला जो है दोस्तों सबसे पहली बार दिया है, ये वाला आपको नहीं करा है, चलिए बना ही देते हैं क्वेश्चन को, है ना। आप देख लीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा और जाके तब जाके एकदम परीक्षा में कोई जाइएगा, एकदम 100% यहां से सवाल आना ही आना है। तो एक परीक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी है, एक परीक्षा में कितना विद्यार्थी है, 2000 विद्यार्थी है, यानी कि सम्मिलित है। कोई एक परीक्षा है और 2000 विद्यार्थी उस चीज में क्या है, सम्मिलित है। यदि 60% छात्र फिजिक्स एग्जाम में पास हो रहा है, 60% छात्र किसमें पास हो रहा है, फिजिक्स का एग्जाम में पास हो रहा है, तथा 70% छात्र जो है केमिस्ट्री का एग्जाम में पास हो रहा है, और कह रहा है तथा 24% छात्र ऐसे हैं जो कि फेल है, क्या है, फेल है। तब कितने छात्र परीक्षा में पास हुए हैं, कितने छात्र क्या है परीक्षा में पास हुए हैं। तो जरा यहां पर देख के चलिएगा कि 2000 विद्यार्थी है सम्मिलित है परीक्षा में, 60% छात्र जो है फिजिक्स में पास हुए हैं, 70% छात्र जो है कि केमिस्ट्री में पास हुए हैं, तथा 24% छात्र है जो दोनों एग्जाम में फेल हुए हैं, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी। तो कहा जाता है कि कितने छात्र दोस्तों पास हुआ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल वही x प्लस वाई माइनस जेड, कैसे, तो x यानी कि 60%, x कितना 60%, अब प्लस में 70% क्या दोस्तों केमिस्ट्री का है। चलिए ये तो ठीक ठाक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, आपको बताए थे कि अगर पास हुआ है तो तीनों ही पास में लाना होगा, तीनों को एक ही कैटेगरी में लाना होगा ना। अगर पास में लाना है तो पास में ही लाइए, अगर फेल में भेजना है तो तीनों को फेल में भेज दीजिए, है ना। उस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। तो पास की कैटेगरी में अगर लाना है हमको तो ये 60% फिजिक्स में पास हो रहा है, लेकिन पास हो रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो इसमें दिक्कत नहीं है। और 70% ये भी पास है, लेकिन 24% जो छात्र है वो कहता है कि फेल है। तो फेल है इसका मतलब अगर 100 का तुलना में बात करें, यानी 24% छात्र जो कि दोनों में फेल, अगर 100 का तुलना का बात करें तो यानी कि ये 24% फेल दिखाया, तो पास कितना होगा 76। तो यहाँ पर घटा देंगे हम 76%, यानी इनको इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 30 कितना हो गया जाके 100, और 100 यहाँ पर दोस्तों आपका बच गया 130, कितना हो गया 130। 130 में से अगर आप 76 को घटाते हैं तो यहाँ बच जाता कितना 10, और 10 में गया कितना आपका 6,
तो बचा 4, पर बचा 12 और 12 में गया 7, तो कितना बचा दोस्तों आपका? बचा 5, यानी कि 54%। ये 54% जो है, 54% जो है, ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला परसेंटेज में, कि जो 54% जो छात्र है वो पास हुए हैं। लेकिन आपको कितने छात्र परीक्षा में पास हुए हैं, ये नहीं ना पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। आपका आंसर प्रतिशत में निकला है, आपको ओनली छात्र पूछा है, कितना छात्र पास हुए हैं। तो आपको 2000 दे के रखा था, चलिए 2000 है, 2000 का कितना परसेंटेज निकालना है? 54%। तो इनका गुना 54 से करना है, और इस प्रतिशत का बदले नीचे में 100 लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैल्सियम दोस्तों बच गया क्या आपका? अगर हम इसे गुना करते हैं, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, है ना, और ये जीरो बच गया, लगा देते हैं, तो 1080 विद्यार्थी ऐसे हैं, है ना, से ना है। तो 1080 विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जो इस परीक्षा में क्या किए हैं? पास किए। क्या किए हैं? पास किए हैं। तो आपको यह वीडियो समझ में भी आए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन हम कराए आपको दोस्तों, वो क्वेश्चन आपको बढ़िया से अगर समझ में आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को क्या कर ले, तो आप जानते ही हैं, बोलने का जरूरत है नहीं। वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट भी कीजिए, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं कि ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो, कमेंट कीजिए, कोई भी टॉपिक हो, जनरल कंपटीशन के अंदर में किसी भी टॉपिक से अगर आपको दिक्कत है, कमेंट कीजिए सर कि ये टॉपिक हमको समझाइए। तो 100% आपको हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे आपके लिए। लेकिन आप इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और 2 वीडियो दोस्तों आपको परसेंटेज से मिलेंगे, जो और 2 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना था? 2 था। कॉन्सेप्ट नंबर एकदम 2 क्लियर हो गया आज, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 और 4 इसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे। जितना भी होगा वो आपको पूरा चैप्टर का कवर करवा देंगे, जो आने वाले 2 वीडियो है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।